यहाँ से ललित यादव जीतेगा साहब, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से। लगता है साहब ये ललित यादव जीतेगा साहब, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से। पूरे अलवर में ही लहर है कांग्रेस की। मोदी जी का क्या है, जुमले को पहचान गए लोग। तानाशाही जो शासन मोदी जी कर रहे हैं देश में, ये अच्छा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। अभी मैं मौजूद हूँ अलवर लोकसभा क्षेत्र में। अभी क्या है कि इलेक्शनों का टाइम चल रहा है और हमारे साथ में स्थानीय लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। इन्हीं से जानेंगे अलवर लोकसभा क्षेत्र में क्या माहौल है। बीजेपी कांग्रेस प्रत्यक्ष की बात करते हैं, बीजेपी से भूपेंद्र सिंह यादव है और कांग्रेस से बात करते हैं ललित यादव है। तो दोनों में हम जानेंगे किसका पलड़ा भारी है। नमस्कार जी, मैं पप्पू राम मीणा पूर्व सरपंच हूँ, 28 नंबर वार्ड। क्या यहाँ पर क्या लगता है, किसका माहौल लग रहा है इस जगह पे अलवर लोकसभा क्षेत्र में? यहाँ से ललित यादव जीतेगा साहब, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से 70-80 हज़ार वोटों से कम क्या से लगता है कम। साहब ये ललित यादव जीतेगा साहब, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से। क्या लगता है साहब इधर से? देखिए साहब, पूरे अलवर में ही लहर है कांग्रेस की। हम एक विधानसभा ही डैमेज है हमारी अलवर शहर नहीं। हम 7 विधानसभा में चुनाव जीत रहे हैं। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में तो हम बहुत ही अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, जबकि 70-80 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं। और जब भी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में 2 हीरो को टिकट मिलता है यादवों को, एक कांग्रेस का और एक बीजेपी का, तो यहाँ 2.5-3 लाख वोटों से कांग्रेस जीतती आई है हमेशा। कांग्रेस सपोर्ट करोगे? क्या लगता है साहब इस जगह से? इस जगह से साहब कांग्रेस बहुत अच्छा वोटों से जीत रही है और हमारी कई समाज है तो एक तरफा जा रही हैं। जैसे गुर्जर समाज है, मेव है, ST SC है और यादव भी। हमको 80-90% वोट यादवों का मिल रहे हैं। नमस्कार जी, क्या लगता है इस बार साहब कांग्रेस की लहर बहुत जबरदस्त है। इस बार सब जाति मतलब कांग्रेस की तरफ बहुत अच्छा वोटिंग करेंगे। मतलब आप किसको वोट दोगे? जी SC का हूँ मैं। अच्छा, बैरो समाज से। हमारे जितने भी बैरो समाज, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़, राजगढ़ सब टोटल कांग्रेस को वोट देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कांग्रेस का ज़्यादा माहौल बन रहा है और हम जानेंगे कांग्रेस ही क्यों, बीजेपी क्यों नहीं। तो कांग्रेस ही क्यों? मोदी जी का क्या है, जुमले को पहचान गए लोग। तानाशाही जो शासन मोदी जी कर रहे हैं देश में, ये अच्छा नहीं है, इसलिए लोग इसको समझ चुके हैं। मोदी जी ने क्या तानाशाही करी साहब? तानाशाही है, जबरदस्ती आरोप लगा रहा है, दूसरी पार्टियों से धमका के बुला रहा है नेताओं को, और वहाँ जाके एक मशीन लगा रखी है सफाई की, और वहाँ साफ हो जाते हैं नेता लोग। और वैसे नहीं जाते हैं तो उनको भ्रष्टाचारी बोलते हैं। और तानाशाही की वजह से ये देश में लोग समझ चुके हैं। और अब कांग्रेस का राज आने वाला है, गठबंधन जीतेगा भयंकर वोटों से। साहब लगातार बात करते हैं, मोदी जी लगातार रैलियां कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा साहब, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस आएगी यहाँ से। वो तो 400 पार के नारा लगा रहे हैं कि इस बार 400 पार। 2 से पार मुश्किल है साहब, 4 से पार कहाँ, 2 से पार को नहीं हो रही साहब बीजेपी। तो इस बार आप कांग्रेस यहाँ से? बिल्कुल कांग्रेस। चलो ठीक है। अलवर से तो कांग्रेस है साहब, पूरा मतलब ये लोकसभा क्षेत्र है ना अलवर है, इससे तो कांग्रेस कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेगी साहब जी, कम से कम। क्या लगता है साहब इस बार इस जगह से लोकसभा क्षेत्र? राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से तो खैर हमारी लीड रहती है और ये तो और भी प्लस में रहेगी। लेकिन इस बार हम सबने देख लिया है, और ज़्यादातर क्या करते हैं बीजेपी वाले लोग, बाहर से कैंडिडेट को लाते हैं। पहले चांदनाथ जी को लिया है, फिर बालकनाथ जी को लिया है, और भूपेंद्र जी को लिया है। हमारा लोकल कैंडिडेट ललित भाई युवा है, यहाँ हमारी सुनेगा। हमारे अलवर का लाल है, राठ का लाल है, और ललित भाई को हम अच्छी तरह जानते हैं। ललित भाई मेहनती आदमी है, संघर्षशील आदमी है, और गरीब परिवार से, किसान परिवार से है। ये लोग जो बाहर से आए, चांदनाथ जी, बालकनाथ जी और अब भूपेंद्र जी को लिया है, सब पैसे वाले लोग हैं। बीजेपी पैसे वालों। आप या कैंडिडेट के हिसाब से कर रहे हो, या फिर पार्टी के हिसाब से कर रहे हो, या फिर कोई रास्ता ने विकास किया उसके हिसाब से वोट करोगे आप? हमारे यहाँ तो बीजेपी ने कोई विकास भी नहीं किया साहब। जो क्या पूरा कांग्रेस में बात कर रहे हैं, कांग्रेस में साहब भंवर साहब ने SSB बनाई है, कॉलेज बनाई है, मॉडर्न स्कूल दी है, रैनी को तहसील बनाई है, SDM ऑफिस दिए, कोर्ट दिया है हमको। भंवर साहब ने बहुत कुछ दिया है, नगर पालिका में जोड़ा है, तो ये भी भंवर साहब की देन है, गहलोत जी से कह के। इसी आधार पर आप कांग्रेस की तरफ जा रहे हो? हाँ, कांग्रेस काम करती है साहब, बीजेपी जुमलाबाजी पार्टी है। तो हमारे साथ में और भी स्थानीय लोग हैं, इनसे हम जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार क्या साहब। लगता है सर इस बार अलवर लोकसभा क्षेत्र से बात करें तो? आपसे निवेदन करना चाहूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी एक झूठों की फैक्ट्री है। क्या फैक्ट्री? कैसे क्या झूठ बोला? ये झूठ बोलते हैं 15 लाख रुपए अभी तक नहीं आए। अच्छा। काला धन, इनका खुद का काला धन सफेद कर लिया। गरीब किसान परेशान है, युवा परेशान है, और आप देखिए जो ये छोटे व्यापारी हैं ये पूरे परेशान हैं। अब आप एक बात बताइए, भंवर साहब, माननीय हमारे भंवर साहब है, अलवर जिले की आन बान शान है,
उनने जो विकास किया है उनके कार्यकाल में, कांग्रेस पार्टी के राज में जो कभी विकास नहीं हुआ। ये फर्स्ट में उनके खिलाफ चांदनाथ जी को लिया है जो हरियाणा का था, उसके बाद में बालकनाथ जी को लिया है, वो हरियाणा का, अब ये लिया है भूपेंद्र नाथ को लिया है, वो भी हरियाणा का। क्या ये अलवर जिला खातेदारी की ज़मीन है क्या है? यहाँ इनको भारतीय जनता पार्टी वालों को कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। तो 35 लाख जनता है अलवर के अंदर, उनमें भारतीय जनता पार्टी को कोई कैंडिडेट योग्य नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अगर इनके पास झूठ बोलने की फैक्ट्री है और ये चंदा दो और धंधा लो। अब हमारे पास चंदो देवा को है ना जो धंधो ले। उसके बावजूद भी मोदी जी 400 पार के नारा लगा रहे, क्या लगता है इस बार? अरे साहब, जब मोदी जी 400 पार लगाएं, हम पूरे भारत की बात नहीं करते, हम राजस्थानी हैं, हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है, हम 15 सीट जीत रहे हैं। जब यहाँ ये 25 पार नहीं हो रहा, दो बार तो बात करते हैं, 14 और 19 में तो 25 सीटें आई है। देखिए उस टाइम मोदी, आज मोदी कहाँ है? सब झूठ का पर्दाफाश हो गया। अब इसलिए कोई मोदी नहीं है, मोदी को तो सोदी ना है, वह को तो और चला रहे हैं। हमारे साथ में और भी लोग हैं। सर, राम मंदिर को लेकर कितना प्रभाव पड़ेगा? राम मंदिर पे कोई प्रभाव नहीं, राम को सब मानते हैं। हम कांग्रेसी हैं, हम राम को अच्छी तरह से मानते हैं और सभी पार्टी के लोग मानते हैं। हिंदू रीति में हम दिवाली मनाते हैं, सब राम हम सबसे ज़्यादा मानते हैं। हम हिंदी रीति रिवाज के अनुसार राम को पहले से ही मान रहे हैं और मंदिर अब बनाए। राम तो पहले से ही गाँव में बसा हुआ है, दिल में बसा हुआ है आदमी का, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजस्थान में लगातार मोदी जी के दौरे लगातार जारी है, बात करूँगा। और इधर से बात करते हैं, राहुल गांधी जी की भी न्याय यात्रा करी हुई है, कितना प्रभाव पड़ेगा न्याय यात्रा का, मोदी जी का, राहुल गांधी जी का और मोदी जी का यात्रा का? राहुल गांधी जी की यात्रा का प्रभाव पड़ेगा साहब। जो किसानन के लिए हित की बात करता है, किसानन की सोचता है, उस पर तो प्रभाव पड़ेगा। मोदी किसान विरोधी पार्टी है, ये मतलब किसानन को दिल्ली तक नहीं जाने दिया इनने, मतलब किसानन के साथ में अन्याय कर रहा है। इसलिए किसान का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। अब की यहाँ से तो ललित यादव जीतेगा साहब। और राजस्थान में सीटें की बात करते हैं तो कितनी सीटें? कम से कम 18 सीट आएंगी साहब राजस्थान में, कांग्रेस की 18 सीट, कम से भी कम जी। और इस बार प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री साहब गठबंधन की सरकार बनेगी। और मैं ये कहता हूँ, आज राहुल गांधी देश का भविष्य है और जो मोदी तानाशाही कर रहा है उसका सामने पूरी हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, इनका सामना कर रहा है। लोकसभा में भी ये लोग बोलने नहीं देते हैं और देश में भी इन्होंने यात्रा की है, इनका सामना, इनकी गाड़ी रोकी है, पुलिस का प्रबंध होता है, ईडी सीडी सब लगा रखी है, लेकिन राहुल गांधी रुकने वाला नहीं है। राहुल गांधी के साथ में जनता आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अब की बार गठबंधन सरकार बनेगी हिंदुस्तान के अंदर। कह रहे हैं कि अभी तो 10 साल में जाकिया है, पूरी पिक्चर बाकिया है। देखो, झूठा जुमलाबाज आदमी है ये। पहले भी 2014 में आया तो इन्होंने कहा 2 लाख नौकरियां दूंगा हर साल, 2 करोड़ और 2 लाख 15 लाख रुपए दूंगा। इसके झूठे धांसे में आ नहीं सकती पब्लिक। और हर बार इन्होंने 10 साल के अंदर सर महंगाई की है। कांग्रेस के राज में 70 साल में 400 का सिलेंडर था और 60 रुपए डीजल पेट्रोल था। इन्होंने 10 साल में 110 रुपए पेट्रोल कर दिया और 1100 का सिलेंडर कर दिया। दाल 35 रुपए किलो थी कांग्रेस के राज में, आज 120-130 रुपए में हर चीज़ की। और गाड़ी रेल के किराया भी साहब 10 गुना बढ़ा दिए। 10 रुपए का किराया था हर स्टेशन का एक दूसरे से, कांग्रेस के राज में 30 रुपए किराया है। तो हर चीज़ में इन्होंने महंगाई की है, इसलिए लोग तरस रहे हैं और कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान है और हिंदुस्तान में गठबंधन सरकार बनेगी। सर, मेरा एक सवाल है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कुछ कहना चाहिए? वे तो साहब देखो इसी बात है, मतलब वे धमकी दे रहे हैं मोदी, वही जो भ्रष्टाचार होगा उनको सफ़ेद करवा के लिए वे धमकी दे रहा है। ईडी लगा रहा है, CBI लगा रहा है, वे भय के कारण उसमें शामिल हो रहे हैं। वैसे कोई मजबूत कार्य करता है जो एक वहाँ पे कट रहा है, वे शामिल नहीं हो रहा है उसमें। सर, मोदी जी ये बोल रहे हैं कि किसान 10 साल के अंदर मैंने लगातार किसानों के खाते में पैसे डाले, किसान निधि के तहत, क्या कहना चाहोगे? सर पैसे डाले हैं, पर पैसे किसान की तो हालत खराब कर रखी है। किसान को डाल कब रही है, इतनी हालत खराब कर रखी है। अब जैसे हो रहा है वो मुख्यमंत्री केजरीवाल पटक दिया, राजस्थान में भी हो रही है, भाई अब अशोक गहलोत को भी जेल में पटके। ये धमकी देते हैं, इसलिए कांग्रेस जो कार्यकर्ता है वो वापस शामिल हो जाए।
अब आने वाला समय में सब बदलाव हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप बात करते हैं केंद्र में भी कांग्रेस देखना चाहते हो? बिल्कुल, केंद्र में भी गठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस हम देखना चाह रहे हैं। अब इसके जुमले से सब है ना, जो आत्म बुआ हो गया है बिल्कुल, इनसे पर्दाफाश हो गई। तो आप देख सकते हो, मैं अभी प्रेजेंट के अंदर अलवर लोकसभा क्षेत्र में बात करते हैं। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा रैनी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से हमने कुछ लोगों से बात करी, अनुभवी लोगों से लोकसभा चुनाव को लेकर के। देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा, अलवर।